दोस्तों गुड मॉर्निंग। सरल हिंदी व्याकरण पढ़ना हो तो ज़रूर हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। प्लीज़ पढ़ाई पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। कोई पूछेगा दोस्तों वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाए। जैसे अ, ई, ख, ग, ह, रे इत्यादि। यह सभी वर्ण है क्योंकि इनके खंड नहीं किया जा सकता है। मतलब इनका आई का कोई खंड नहीं किया जा सकता, इसे वर्ण कहते हैं। कोई पूछेगा कि वर्ण कैसे हैं, मतलब वर्ण को बताओ, वर्ण जैसे में बताओ, उदाहरण दो। तो उदाहरण कोई पूछेगा तो बोलना अ, ई, ख, अ, ग, ह, र इत्यादि। मतलब यही 5-6 गो अक्षर आता है, इत्यादि भी आता है, जरूरी नहीं कि 5 गो अक्षर है, क्योंकि इसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण द्वारा मूल ध्वनि को यही स्पष्ट किया जा सकता है। राम और गया में चार मूल ध्वनि हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते हैं। र प्लस आ प्लस म प्लस आ राम, ग प्लस आ प्लस य प्लस आ गया। इन्हें अखंड मूल्य ध्वनि को वर्ण कहते हैं। मतलब इसमें अखंड है, अखंड इसमें जोड़ा जाता है, इसमें अलग भी कर सकते हैं। अदर र प्लस आ, तो इसे अखंड किए ना, अलग अलग किए, जब जोड़े तब र हुआ या आ हुआ, र हुआ। इसीलिए हर वर्ण की अपनी लिपि होती है, मतलब हर वर्ण की एक अपनी लिपि होती है। लिपि को वर्ण संकेत भी कहा जाता है। जो लिपि होता है उसे वर्ण संकेत भी कहा जाता है। वर्ण को समूह को वर्णमाला भी कहते हैं। मतलब वर्ण है, इसमें भी कितना प्रश्न, वर्ण किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। मतलब वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। बोलिए कोई पूछेगा वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण 48 प्रकार के होते हैं। जो इस प्रकार है, देख लीजिए, अपना पढ़ लीजिएगा। जो इस प्रकार है, वर्णमाला का कितने होते, तो 48 होते हैं वर्णमाला। तो इस प्रकार है, आप ज़रूर देख सकते हैं, आपके पास बुक भी होगा तो देख सकते हैं। प्लीज़ पढ़ाई पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। इधर देख लीजिए वर्ण के कितने भेद हैं, तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, जैसे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर उन वर्णों को कहते हैं, मतलब स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होती है। कोई पूछेगा दोस्तों वर्ण किसे कहते हो? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसमें किसी का सहायता नहीं लेना पड़ता है और किसी का मतलब सहायता लेके नहीं बोलना पड़ता है, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे इसके उच्चारण में कंठ तालु का उपयोग होता है, भीव होष्ठ का नहीं। यह 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। आ ई उ ए ओ। संयुक्त स्वर देख लीजिए, संयुक्त स्वर ए अ प्लस ए और अ प्लस अ। तो मूल इस वर्ण के 2 भेद होते हैं, हष्ट और दीर्घ। हष्ट स्वर अ ई उ री के उच्चारण में कम समय लगते हैं। मतलब इसके बोलने में इसके बोलने में मतलब कम समय लगते हैं, इसीलिए हष्ट स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर आ ई उ ए औ मतलब के उच्चारण में दुगुने समय लगते हैं।
अ बोलने में कम समय लगते हैं, आ बोलने में दुगुना समय लगते हैं। इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लीज़ इतना ही तक ले हुआ, आप कल बताएंगे।